हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम विभर्षिरूपाण्यवबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्त्वोपपन्नानि सुखावहानि सताम भद्राणि मुहुःखलानां त्वय्यम्बुजाक्षाखिल सत्त्वधाम्नि समाधिना वेशितचेतसके त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिं स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन् भवार्णवं भीममदभ्रसहृदा भवत्पदाम्भोरुहनावमत्रते निधाय याता सदनुग्रहो भवान्। ये अन्येरविन्दाक्षविमुक्तमानिनः त्वय्यस्तभावादविशुद्धबुद्धय आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदं ततः पतन्त्यथो नादृतयुष्मदङ्घ्रय तथा न ते माधव तावका क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्धसहृदा त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीकपमूर्धसु प्रभो। दो विचार चल रहा था जो भगवान की स्तुति है, जो उसमें देवता स्पष्ट करके आए, तो क्यों उस परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं। और पहले श्लोक में स्पष्ट किया था कि सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, तो क्यों उस परमात्मा की शरण में जाना है, तो उसको स्पष्ट करके आए थे कि त्वमेक एवास्य सतः प्रसूति, कहा कि आप ही एकमात्र सत्य, और ये जितना भी जगत है इस जगत की उत्पत्ति का आधार भी आप, स्थिति भी आप और लय भी। तो इस संसार की उत्पत्ति स्थिति और लय का आधार, और उसके साथ साथ का त्वम अनुग्रह, कहते हैं आपका ही अनुग्रह है संपूर्ण जगत पर, तो इसलिए आपके ही अनुग्रह से कहते हैं संसार चल रहा है। और इस संसार में है क्या, तो कहा त्वन् माया, आपकी उस माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं। और उस माया ने क्या किया कि समृत चेतसा,
तो जो जितने भी प्राणी हैं, हर एक प्राणी के चित्त को क्या कर दिया? ढक दिया। और जब वो चित्त ढक गया, किससे? उसी माया से, या सीधे सीधे कहें तो माया के जो तीनों गुण, सत्व, रज और तम, अब त्रिगुण कहो, अविद्या कहो, माया कहो, लक्ष्यार्थ सबका एक, केवल वाच्यार्थ में थोड़ा सा भेद। तो उस चित्त में तो वही तीनों गुण, तो इसलिए वो दोष युक्त होने के कारण तो कहते हैं आपको क्या देखते हैं? का पश्यन्ति नाना, आपको अनेक रूपों में देखते हैं, और जिस रूप में माना उसी को सत्य मान लिया। और जितने भी रूप हैं तो ये तो परिवर्तनशील, और उनके लिए तो भगवान ने गीता में स्पष्ट किया कि अल्पमेधसाम, कहते हैं जिनकी बुद्धि अभी इतनी व्यापक नहीं हुई तो वो तो इन रूपों में ही क्या मान लेते हैं? ईश्वर। और एक दृष्टि से देखें तो हमारी संस्कृति की ये बड़ी विशालता, महानता है कि हमारे यहाँ जो संस्कृति है तो हम उस ईश्वर को कहाँ कहाँ देखते हैं। बड़, पीपल आदि के जो वृक्ष हैं, उन वृक्षों में भी हम किसका दर्शन करते हैं? ईश्वर का भी। और उसी तरह से तुलसी आदि में भी उस परमात्मा का। और बाकी जितनी भी संस्कृतियां हैं उनके यहाँ ये नहीं है। हमारे यहाँ ईश्वर दर्शन की जितनी व्यापकता है उतनी दूसरे धर्मों में कहें या दूसरी संस्कृतियों में नहीं है। तो इसका अर्थ ये कि हमारी जो संस्कृति है वो आपको सहज में ही उस व्यापक तत्व के साथ जोड़ देती है। तो भिन्न भिन्न रूपों में देखना वो भी दोष नहीं है। अगर एक तरह से देखें तो भी हमारे ऋषियों की कहें या हमारे जो भी पूर्वज हुए उनकी दृष्टि की उदारता, तो उन्होंने हर चीज में किसको जोड़ दिया? उसी परमात्मा को। लेकिन हमारा दोष इतना ही है कि हम वहीं अटक जाते हैं। एक रूप को पकड़ा तो वहीं अटक गए। तो अटकना नहीं, दृष्टि में नाना रूपों में देखना वो भी दोष नहीं है, लेकिन उन नाना रूपों के माध्यम से उसी एक तत्व तक पहुंचना। और अगर थोड़ा सा विचार करके देखें तो तुलसी का जो पौधा है, ठीक है, आगे पीछे भले ही हम उसको खाली पौधा मानते हों, लेकिन जिस समय आप उसकी पूजा करते हैं तो उस समय वो एक वृक्ष न रह के, एक पौधा न रह के क्या बन गया? हमारी आस्था का आधार। या सीधे सीधे कहें तो उस वृक्ष के रूप में भी हम किसको देखते हैं? उसी परमात्मा को। या उसी तरह से बड़, पीपल आदि उनका विचार करें तो उन वृक्षों में भी किसको देखा? वही परमात्मा को। और अगर पहाड़ आदि का विचार करें तो कैलाश है, गोवर्धन आदि जो पवित्र पर्वत हैं, तो उन पर्वतों के रूप में भी हम किसको देखते हैं? उसी परमात्मा को। और नदी आदि में गंगा, यमुना, सरस्वती आदि जो पवित्र नदियां हैं, उन नदियों में भी हम उसी परमात्मा का दर्शन। तो अब थोड़े से विचार की बात यह है कि जब एक वृक्ष के अंदर, एक पहाड़ के अंदर परमात्मा के स्वरूप की अभिव्यक्ति हो सकती है तो बाकी वृक्षों के अंदर नहीं हो सकती क्या? एक में हो सकती है तो सब में हो सकती है। थोड़ा सा अगर ये विचार करके देखें तो सहज में ही हम कहाँ पहुंच गए?
परमात्मा के उस व्यापक स्वरूप के साथ तादात्म्य। तो उस दृष्टि से ये भिन्न भिन्न रूपों में देखना, इसमें भी कोई दोष नहीं है। लेकिन वहीं अटक जाना वो तो, जैसे मंदिर में हम कहे तो मंदिर की जितनी भी मूर्तियां हैं, हर मूर्ति के रूप में हम किसको देखते हैं? मूर्तियां अलग अलग, उनका रूप आकार अलग अलग, लेकिन फिर भी हमारी दृष्टि या हमारा ध्यान का जो केंद्र है वो वही एक तत्व है। उसी एक तत्व को इन मूर्तियों के रूप में हम देखने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरह से कहते हैं जब ये व्यापकता आ जाएगी दृष्टि में, तो फिर ये नाना रूपों में देखना दोष नहीं है। लेकिन यदि व्यापकता नहीं आई दृष्टि में, तो फिर तो ये दोष गिना जाएगा। क्यों? आपने क्या किया? जो अखंडनीय तत्व है उसको टुकड़े टुकड़े में बांट दिया और अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार वहीं तक ईश्वर के रूप को सीमित मान लिया। तो इसलिए यहाँ कहते हैं पश्यन्ति नाना। तो कौन? तो का संवृत चेत साम, जिनका चित्त अभी उस अज्ञान से युक्त है या उस माया से जिनका चित्त अभी युक्त है, वो तो अलग अलग रूपों में परमात्मा को देखते हैं। जैसे हम सब की स्थिति भी हुई है, जानते हैं अच्छी तरह के सारे रूप भिन्न भिन्न हैं, लेकिन जब कभी कोई समस्या आ गई तो उस फल विशेष की प्राप्ति के लिए अलग अलग रूपों में उसको मानते हैं कि नहीं। और कबीर ने बड़ी अच्छी बात लिखी, वो कहते हैं एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। और हम में से बहुत से लोगों की स्थिति यही है कि हम सबको साधना चाहते हैं। तो क्यों? वही नाना दृष्टि, भेद दृष्टि के कारण। और जब सबको साधने चले तो एक की भी सिद्धि नहीं। और होता वही है। कई लोगों को मैंने देखा सुबह से उठ कर के 2-3 घंटे उनके उसी में निकल जाते हैं, इस मंदिर में भी जाना, उस मंदिर में भी जाना, सब में। लेकिन जीवन में मिला क्या, या जीवन में परिवर्तन क्या आया? स्थिति वही की वही। इसका अर्थ ये नहीं कि किसी की श्रद्धा का विरोध करना, ऐसा नहीं है, जाने में दोष नहीं है, लेकिन जो भेद मान के चल रहे हैं वो दोष है। तो इसलिए कहते हैं लेकिन जो ज्ञानी हैं, जो विचारशील हैं, वो तो इन नाना रूपों में भी उसी एक तत्व को देखते हैं। इसलिए भगवान ने स्पष्ट कर दिया गीता में कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। तो कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं। तो अनन्य का अर्थ न अन्य, अर्थात दूसरा नहीं। लेकिन उस दूसरा नहीं का कई लोग गलत अर्थ कर लेते हैं। भगवान ने तो क्या कहा कि केवल कृष्ण का ही चिंतन करो। और बहुत से ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे कि जिन्होंने अपने आप को एक मूर्ति या आकार के साथ बांध दिया है। और जब मूर्ति या आकार के साथ बांध दिया तो वो तो सीमित है। तो उस सीमित की उपासना का जो फल है वो भी क्या होगा? वो भी सीमित। इसलिए भगवान ने कहा अंतवत्तु फलम तेषां, वो फल भी सीमित है। तो इसलिए कहने का अर्थ ये कि नाना रूपों में उस परमात्मा का दर्शन नहीं करो, ऐसा नहीं, बल्कि हर रूप में जिस दिन आपको परमात्मा का दर्शन होने लगा
तो उस दिन आपका सारा जीवन उपासना बन जाएगा। हम लोग मंत्र पाठ तो करते हैं कि यद यद कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तव आराधनम, लेकिन जीवन का विश्लेषण करके देखें तो ये स्तुति भी हमारी केवल जुबान तक, केवल शब्दों तक सीमित है। और उस स्थिति में पहुंचने के लिए पहले दृष्टि में वही व्यापकता, और जैसे जैसे दृष्टि में व्यापकता आती जाएगी तो ये भेद दर्शन भी आपका अपने आप, बाह्य भेद तो रहेगा लेकिन जो आपका दृष्टि का भेद है वो मिट जाएगा। और जब हर रूप में आप उस परमात्मा को ही देख रहे हैं, अब चाहे वो मनुष्य पशु पक्षी आदि कुछ भी हो, तो ऐसी स्थिति में जो भी कर्म करेंगे वो किसके लिए? फिर अपने लिए तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि जब हर रूप में उसी परमात्मा की अभिव्यक्ति है। या वो भक्ति का जो मार्ग है उसके लिए बताए कि ये भी परमात्मा, ये भी परमात्मा, ये भी परमात्मा, तो इस तरह से हर एक पदार्थ के साथ जोड़ते चले जाना। और वैसा करते करते एक स्थिति ये आएगी कि अब यह कहने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। और जब सब परमात्मा ही है तो जब हमने सब कहा तो उस सब के अंदर स्वयं भी आ गए कि नहीं? तो जब सब परमात्मा ही है तो फिर भेद किस बात का? तो तादात्म्य भाव हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये कि जब उस स्थिति में पहुंच गए तो फिर जितना भी कर्म है, जो भी कर्म किया वो किसके लिए होगा? भले निमित्त उसका कुछ भी हो, लेकिन जब हर रूप में परमात्मा का ही दर्शन, तो प्रत्येक कर्म उस परमात्मा की उपासना बन गया। तो फिर उपासना या भक्ति के लिए कहीं अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए कहने का अर्थ ये है कि नाना रूपों में देखना उसमें भी दोष नहीं, लेकिन नाना रूपों में विभाजित कर देना वो दोष है। तो उसी को आप देवता स्पष्ट कर रहे हैं आगे, कहते हैं ये जितने भी रूप हैं इतने सारे रूप धारण करने की जरूरत क्या है? और अगर रूपों की बात करें तो पद्म पुराण के अनुसार कितने रूप? 33 करोड़ जो देवी देवता मानते हैं, वो सारे देवी देवता भी क्या हैं? है तो उसी परमात्मा की अभिव्यक्ति। आप देहातों में चले जाओ, गांव में चले जाओ, उनके भी अपने अपने और देवता हैं कि नहीं? और उन सबका आप संकलन करो, उनके नामों को चुनो, तो मैं समझता हूँ 33 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन हर रूप के द्वारा स्तुति हम किसकी करते हैं? उसी परमात्मा की। और कितने रूप? तो 24 अवतार। तो अगर अवतारों की बात करें तो 24 अवतार तो अपने यहाँ प्रसिद्ध हैं। और इसीलिए कहते हैं कि वे विभर्षि रूपाणि अवबोध आत्मा। तो ये इतने रूपों को धारण करने का प्रयोजन क्या? तो कहते हैं अवबोध आत्मा। उस आत्मा का ही बोध कराने के लिए भगवान ने क्या किया? अनेक रूपों को धारण किया। तो अनेक रूपों को धारण करने का अर्थ ये नहीं कि अलग अलग बंट गए, ऐसा नहीं, केवल उन भिन्न भिन्न रूपों के माध्यम से उसी तत्व का बोध कराना। तो कहते हैं उस आत्मबोध के लिए अवबोध आत्मा, उस आत्मा के बोध के लिए, उस आत्मा के ज्ञान के लिए कहते हैं विभर्षि रूपाणि। तो कहा आप तो अनेक रूपों को धारण करते हैं।
और ये जितने भी रूप हैं, इन रूपों की स्थिति क्या है? तो आगे स्पष्ट किया, कहते हैं जो सात्विक प्राणी तो उनके लिए तो ये सुख रूप, और जो दुष्ट हैं उनके लिए अभद्राणी, उनके लिए काल रूप। तो एक ही रूप में ये दोनों, इसलिए वहाँ इसी भागवत में आगे गोपी गीत का प्रसंग आता है, तो वहाँ सुखदेव जी इस बात को स्पष्ट करते हैं कि परमात्मा ने ये जितने भी रूप धारण किए, इन रूपों का उद्देश्य क्या है? तो तब वहाँ वो स्पष्ट करते हैं, गोपीनां गोपतीनां च सर्वेषामेव देहिनां यो अंतश्चरति सो अध्यक्ष क्रीडने नेह देहभाग अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमास्थितः भजते तादृशीं क्रीडा यां श्रुत्वा तत्परो भवेत्। तो वहाँ वो स्पष्ट करते हैं गोपी गीत के संबंध में, और वहाँ गोपी गीत के बाद रासलीला आदि का वर्णन आता है। तो उस समय भागवत में वर्णन आता है कि जितनी भी गोपियां थी, हर एक गोपी को एक एक अलग कृष्ण दिखा कि सबको ये लगा कि कृष्ण उनके ही साथ में है। तो कहते हैं ये इतने जो रूप धारण किए, ये किस लिए? या एक ही रूप की बात करें तो कहते हैं मानुषम देहम आस्थितः। तो वही जो परमात्मा यहाँ क्या हुआ? कहते हैं मानुषम देहम आस्थितः, मनुष्य शरीर में आकर के स्थित हो गया। तो किसके लिए? कहा अनुग्रहाय भूतानां, ये जितने भी प्राणी हैं, जितने भी भूत हैं, ये पांच ही भूत, और भूत से दूसरा अर्थ लो तो समस्त प्राणी, जितने भी प्राणी हैं उनको भी भूत शब्द से ही कहा, क्योंकि जितने भी शरीर बने ये किसके द्वारा? ये पांच भूत, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। इसलिए भूत शब्द का अर्थ प्राणी भी और ये पांच भूत भी। तो कहते हैं कि ये जितने भी प्राणी हैं, इन सारे प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए मानुषीम देहम आस्थित, और जो तो इस मनुष्य शरीर में आके स्थित हो गया, और यहाँ स्थित होके क्या कर रहा है? कहते हैं क्रीडने नेह देह भाग, इस शरीर में आके बैठ गया और यहाँ क्रीड़ा कर रहा है। और वो जो क्रीड़ा है उसकी कैसी है? तो महिम्न स्तोत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वहाँ उसको स्पष्ट किया कि शमशानेश्वा क्रीड़ा। तो उस परमात्मा के उस तत्व का क्रीड़ा स्थल कौन सा है? तो कहा यही शमशान। और अगर शिव की बात करें तो भगवान शिव का स्थान हम कहाँ मानते हैं? शमशान में। और उस शमशान में जाने से डरते भी हैं, तो इसलिए वो शमशान का जो स्थान है हमने भगवान शिव के लिए सुरक्षित रख दिया। लेकिन वो क्या कर रहा है? कहते हैं शमशानेषु आक्रीड़ा, इसे यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया कि शमशानेषु, शमशानों में। और शमशान कितने? अगर वैसे पृथ्वी का विचार करके देखें तो कहते हैं ये सारी पृथ्वी ही शमशान है। कोई भी जगह ऐसी नहीं इस भूमंडल में जहाँ कभी न कभी कोई न कोई चिता न जली हो। ठीक है, इस वर्तमान में भले ही न हो, लेकिन किसी कल्प में, किसी युग में कहीं न कहीं तो चिता जली हुई है।
और अगर शरीरों की बात करें तो शरीर का अगर विचार करें तो शरीर की अपनी जो स्थिति है वो शमशान से ज्यादा और क्या है। मुर्दे को छूने से भी हम डरते हैं, और कहीं कमरे में अगर रखना पड़ जाए तो उस कमरे में जाने से भी डरते हैं। दिन की बात अलग है, लेकिन रात के अंधेरे में तो वहां जाने से भी डरते हैं। तो ये जो शरीर है इसकी अपनी वास्तविकता, शमशान को या मुर्दा को, और इस शमशान में आकर के क्रीड़ा कौन कर रहा है, वही तत्व है। तो जितने भी शरीर हैं इन सब शरीरों की स्थिति क्या, कहते शमशान की तरह। और उस परमात्मा का, उस तत्व का जो वस्त्र है वो क्या है, तो वही महिमा में स्पष्ट किया, चिता भस्मालेपः। और भगवान शिव के लिए वस्त्र भी हम लोगों ने निश्चित कर दिया। अब भगवान का वो है कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन जब से भी ये परंपरा चली आ रही है, या उसी के प्रतीक रूप में जो योगी लोग हैं वो भी क्या करते हैं, वही चिता की भस्म। तो उसका जो वस्त्र है वो वस्त्र कौन सा, तो कहा चिता भस्मालेपः। और उसी तरह से ये शरीर भी क्या है, तो कहते हैं एक वस्त्र की तरह ही है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। भगवान ने गीता में स्पष्ट कर दिया कि शरीर की जो स्थिति है वो वस्त्रों से ज्यादा नहीं। वस्त्र हम रोज बदलते हैं, लेकिन इस शरीर को एक निश्चित समय के बाद बदलना पड़ेगा। जब ये जीर्ण हो गया तो बदलना तो पड़ेगा। और शरीर की स्थिति कहते हैं चिता के भस्म से ज्यादा और कुछ नहीं। मुर्दे को आप ले गए शमशान में, तो वहां जो भस्म आपको मिली, राख मिली, वो कितनी मिली, थोड़ी सी। और बाकी सब कहाँ गया, बाकी जो तत्व थे वो सब अपने अपने उसमें सबका लय हो गया। लेकिन मिट्टी का जो अंश था, पृथ्वी का जो अंश था, वो भस्म के रूप में क्या बोलते हैं, खरेनी, तो उस राख के रूप में वहाँ स्थित है। तो इस दृष्टि से अगर विचार करके देखें तो ये शरीर भी क्या है, केवल चिता की भस्म मात्र। और ये चिता का भस्म ही जिसका वस्त्र है। और क्या कर रहा था, शमशानेषु आक्रीडा, शमशान में आकर के क्रीड़ा कर रहा है। किसी हिंदी के कवि ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, एक पंक्ति मुझे याद आ रही, दूसरी ध्यान में नहीं आ रही। मेरे शमशान में आ श्रृंगी जरा बजा दे। तो मेरे शमशान है ये शरीर, और जब आपका हृदय चिंताओं से भर जाता है तो उस समय भी जो आपकी स्थिति है वो क्या हो जाती है, शमशान जैसी हो जाती है कि। और उस शमशान में श्रृंगी एक ध्वनि का एक यंत्र है, विशेष यंत्र, और उसकी जो ध्वनि है तो ध्वनि आपके हृदय को जब कंपित करेगी तो आपके हृदय का सारा शोक संताप एकदम दूर हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये कि अगर उस तत्व की हम बात करें तो क्या ये जितने भी उसने शरीर धारण किए, तो ये सारे शरीरों की स्थिति क्या, भले ही वो राम के रूप में हो, कृष्ण के रूप में हो, जिस किसी भी रूप में, उस शरीर का त्याग तो उसको भी एक न एक दिन करना पड़ा। और हमको भी
करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये जितने भी शरीर धारण किए तो कहते हैं किस लिए? का क्रीजन यह देह भाग, केवल यहाँ क्रीड़ा करने के लिए एक शरीर को धारण कर लिया। परमात्मा की तो हम क्रीड़ा मान लेते हैं जगत को, या कभी कुछ ऐसी बात है हम कहते हैं सब भगवान की लीला है। लेकिन अपने जीवन का विश्लेषण करके देखें तो बचपन से लेकर के आज तक क्रीड़ा के अतिरिक्त और क्या करते रहे? जो जीवन बीत गया उस जीवन का विचार करके देखें तो वो भी तो हमारी एक क्रीड़ा ही है। बस इतना ही है, भगवान जिसको हम कहते हैं वो उस क्रीड़ा से अनुरक्त नहीं है और हम अपने ही खेल में अनुरक्त हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं। और सच्चा खिलाड़ी कौन? जो खेल का आनंद ले वो सच्चा खिलाड़ी, या जो खेल के साथ चिपक जाए वो सच्चा खिलाड़ी? अगर खेल के साथ चिपक गए तो सही से खेल भी नहीं सकते। और आप देखते हैं रोज न्यूज पढ़ते हैं खिलाड़ियों की, कभी वो तनाव में आ गए, कभी कुछ हो गया तो वो नहीं खेल सकते। और जिस दिन तनाव मुक्त होकर के केवल अपने आनंद की अनुभूति के लिए खेलने लगते हैं तब वो अच्छा खेलते हैं। तो अच्छा खिलाड़ी वही कि जो उस खेल का आनंद तो ले लेकिन उसमें अनुरक्त न हो, उसमें डूबे नहीं। वह इतना ही अंतर जीव और ईश्वर में। ईश्वर भी क्रीड़ा कर रहा है लेकिन उसके लिए केवल क्रीड़ा मात्र है, केवल खेल मात्र है। और हम लोग भी खेल ही खेल रहे लेकिन हम उसमें डूब जाते हैं। और अगर इस संसार के खेल की बात करें तो खेलने के लिए हम स्वतंत्र भी नहीं हैं। होती ना कठपुतली, तो कठपुतली को जैसा वो नचाने वाला जैसे वो उंगलियां चलाएगा उसके साथ बारीक धागा बंधा होता है तो कठपुतली वैसे ही नाचती रहती है। और अगर जीवन का विचार करके देखें तो जितने भी प्राणी इस ब्रह्मांड में हैं, हर एक प्राणी के जीवन की जो स्थिति है उस कठपुतली से और ज्यादा क्या है? भले हम कितना ही अपने को करें, अगर यथार्थ में विचार करके देखें तो हैं तो कठपुतली। तो किसकी? अब चाहे माया कहो चाहे तीनों गुण कहो, वो तीनों गुण जैसे नचाते हैं वैसे हम नाचते रहते हैं। तो फिर स्वतंत्रता रही कहाँ? अगर एक दृष्टि से देखें तो नाचना, अब चाहे उसे मुकद्दर कहो, भाग्य कहो, प्रारब्ध कहो, वो नाचना तो हमारा प्रारब्ध है। और नाचने के लिए भी आधार वही पूर्व के जो भी कर्म। तो बस अंतर इतना ही है कि उस नृत्य को, उस खेल को हम सच्चा समझ लेते हैं। और जब उसको सच्चा समझ लिया तो उस खेल के साथ नए संकल्प भी उठेंगे। और शास्त्र इस बात को स्पष्ट करता है कि आपका प्रत्येक संकल्प आपके एक नए अदृष्ट का निर्माता, अदृष्ट कहो, भाग्य कहो, प्रारब्ध को, उसका निर्माण हो गया। और जब एक प्रारब्ध का निर्माण हुआ तो उसका फल भी भोगना पड़ेगा। तो इसलिए विचारशील व्यक्ति वही है कि धीरे धीरे जो अपने आप को इस खेल के बंधन से मुक्त करे। और जहाँ तक खेल की बात है, संसार का जो क्रीड़ा है ये तो खेलनी पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है आप किसी कार्य को नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी परिस्थितियां आपको उसके लिए बाध्य करती हैं।
और किसी कार्य को आप करना चाहते हैं, बहुत वो है, लेकिन फिर भी परिस्थितियां आपको वो करने नहीं देती, तो फिर उसमें कौन ताकतवर है? कौन है पीछे के आपके सोचने समझने सारे प्रयत्नों के बावजूद आप उस कार्य को नहीं कर पाए? तो कहा वहां वही आपका जो अदृष्ट, आपका जो प्रारब्ध है वो वहां बैठा है। तो इसलिए कहने का अर्थ ये कि वे जो क्रीड़ा है वो क्रीड़ा तो करनी पड़ेगी। अब क्रीड़ा कहें, खेल कहें या नाटक कहें, तीनों एक के ही पर्यायवाची शब्द। और जीवन भर हम नाटक के अतिरिक्त क्या करते रहे? कभी सुखी होने का नाटक, कभी दुखी होने का नाटक, कभी हंसने का, कभी रोने का। और अगर ईमानदारी से देखें तो हम न सुखी और न दुखी। तो सारा जीवन बीता तो नाटक में, लेकिन उस नाटक को सच्चा समझ लिया, बस इतनी गड़बड़ी है। और उस नाटक को अगर नाटक मानने की एक बार मनोवृत्ति बन जाए तो मैं समझता हूँ सारे दुखों से अपने आप धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि जहाँ तक प्रारब्ध की बात है तो हर एक प्राणी का जिसका जो प्रारब्ध है वो तो उसको भोगना है, चाहे वो सुख का हो चाहे दुख का। और जैसे कल भी कहा था कि हम केवल सांत्वना तो दे सकते हैं या किसी की सांत्वना तो स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक सुख दुख की बात है उसको हम किसी का बांट नहीं सकते। जो उसी तरह से कहते हैं कि वो जो परमात्मा है तो वो क्या कर रहा है? कहते हैं क्रीडन इह देह भाग। और कैसे? कहते हैं यो अंतरश्चरतिशो अध्यक्ष। तो कौन क्रीड़ा कर रहा है? कहते हैं यो अंतश्चरति। आपके इस शरीर का विचार करो, या जितने भी प्राणी हैं उन सारे प्राणियों के जीवन का आधार कौन? वही जिस तत्व को लेकर के हम मैं कर रहे हैं। और वो जो मैं तत्व है कहते हैं सारे प्राणियों के अंतश्चरति। या उसी को प्रत्यग शब्द के द्वारा शास्त्रों में कहा कि प्रति शरीरम अंचति गच्छति इति प्रत्यगः। तो हर एक प्राणी के अंदर वही तत्व। तो उसी तरह कहते हैं अंतश्चरति, वो अंदर चल रहा है। और वही क्या है? कहते हैं सो अध्यक्ष। और अध्यक्ष भी वही है। और अध्यक्ष का अधिअक्षी, कि जिसकी दृष्टि सब पर रहे लेकिन जिस पर किसी की दृष्टि न हो। सभा कोई कर रहे हो तो उस सभा का भी हम एक अध्यक्ष बनाते हैं कि नहीं? तो वो जो अध्यक्ष है उसकी दृष्टि हर एक व्यक्ति के ऊपर है कि नहीं? या कोई गोष्ठी चल रही हो तो दूसरे लोग तो अपनी अपनी बात कह के अलग हो गए, लेकिन जो अध्यक्ष है वो हर एक की बात को पूर्ण तन्मयता के साथ सुनता। सुनना उसकी बाध्यता है। अगर नहीं सुनेगा तो फिर अध्यक्षता कैसी? तो उसी तरह से कहते हैं यहाँ वो क्या है? अध्यक्ष और अंतश्चरति। तो कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि भाई जब वो एक है तो कहा कि इतने प्राणियों के अंदर फिर कैसे हो? तो उसका सरल उदाहरण, दो उदाहरण। एक तो उसमें स्वामी जी बार बार आप लोगों को देते हैं टीवी का, और दूसरा मोबाइल। और मैं मोबाइल का देता हूँ कि वो जो मोबाइल है सब कुछ उसमें व्यवस्थित है, बैलेंस भी है, उसकी वैलिडिटी भी है, और बैटरी भी बराबर है, सेट भी बराबर है, लेकिन अगर सिग्नल न हो तो कोई अर्थ नहीं।
और एक स्थान पर अगर 10-20 मोबाइल भी आपने रख दिए तो हर एक को वो सिग्नल मिल रहा है कि नहीं? तो उसमें कोई कमी वृद्धि हुई क्या? सबको लगभग समान रूप से मिल रहा है। और कुछ वहां से हटा भी दिए तो भी वो सिग्नल बराबर। तो जैसे वो तरंगें हर एक मोबाइल के अंदर व्याप्त हैं, तो उसी तरह से वो जो परमात्मा जिसको हम कहते हैं, ब्रह्म जिसको हम कहते हैं, वो उसको भी क्या माना? प्रकाश रूप। और मोबाइल की तो अपनी एक सीमा है, उसका जितना नेटवर्क होगा उससे बाहर जाएंगे तो सिग्नल नहीं मिलेगा। लेकिन वो जो परमात्मा है उसका नेटवर्क कितना विशाल। आप इस दुनिया के किसी भी देश में चले जाएं, वहाँ भी आपको वो सिग्नल बराबर मिल रहा है कि जिसको लेकर के मैं की अनुभूति। या यूँ समझो, आप यहाँ से शाम को बस में बैठे पोखरा जाने के लिए, और बस में बैठे और बैठते ही सो गए और 8-10 घंटे बड़े आराम से सोते रहे, और सुबह जब पोखरा पहुँचे तो उस समय भी आपको मैं की अनुभूति है कि नहीं? देश भी बदल गया, समय भी बदल गया, और जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो भी बदल गई, लेकिन मैं का अनुभव नहीं बदला। और सवेरे जैसे ही आपकी आंख खुली तो सोने से पहले जिन जिन वृत्तियों का आपने त्याग किया था वो सारी वृत्तियां भी आपके सामने प्रकट हो गई कि नहीं? तो किसके आधार पर? और इतनी देर 8-10 घंटे बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ पता नहीं, लेकिन वहां भी आपको बराबर वो तरंगें मिली कि नहीं, जिसके द्वारा आपको मैं की अनुभूति। तो उसी तरह से संसार के प्रत्येक प्राणी के अंदर कहते हैं वही प्रकाश व्याप्त है। इसलिए कहा अंतश्चरति असो अध्यक्ष। तो इसलिए हर एक प्राणी के अंदर भी वही, और भिन्न रूप से जो शरीर धारण किया वो भी यही दिखाने के लिए कि जितने भी शरीर हैं उन शरीरों की स्थिति सबकी एक जैसी है, चाहे वो मनुष्य का शरीर हो चाहे देवी देवताओं का। हाँ, ये है कि वे जो देवी देवताओं के जो शरीर हैं वो भौतिक नहीं हैं। इसलिए जो पांचों भूत हैं, इन पांचों भूतों के आधार पर 5 प्रकार के शरीरों की भी कल्पना की। इस पृथ्वी लोक में रहने वाले जो प्राणी हैं उनका जो शरीर है वो पार्थिव, और वायुलोक में जो प्राणी रहते हैं उनका वायुवी शरीर, तो उसमें यक्ष गंधर्व भूत पिशाच आदि इन सब का जो शरीर है वो क्या है? वायुवी शरीर, वायु का शरीर। इसलिए आपके मार्ग में वो रुकावट नहीं बनता, लेकिन पार्थिव शरीर होगा तो वो रुकावट। और जो वरुण लोक है, वरुण लोक के जो प्राणी हैं उनका जो शरीर है वो जलीय शरीर, जल में रहने वाले प्राणियों का नहीं, वहाँ तो पार्थिवता है। लेकिन वरुण लोक में जो प्राणी रहते हैं उनका जो शरीर है वो जलीय शरीर। और अग्निलोक में रहने वाले जो प्राणी हैं उनका जो शरीर है वो तेजस प्रधान, तेज प्रधान, जैसे सूर्य आदि। और तो आकाश, तो बचा आकाश, तो आकाशी जो प्राणी हैं कहते हैं उनका भी शरीर वो आकाश तत्व से। तो इस तरह से इन पांचों भूतों को लेकर के 5 प्रकार के शरीर, लेकिन सारे शरीरों की स्थिति वही एक जैसी, तो एक न एक दिन नष्ट तो
होना ही है। तो इसलिए यहाँ सुखदेव जी स्पष्ट कर रहे हैं कि हाँ कि ये जितने भी शरीर हैं उन सारे शरीरों में अंतश्चरति सो अध्यक्ष, अंदर भी वही बैठा और वही क्या है, अध्यक्ष भी है। और उसने जो शरीर धारण किया तो किसके लिए कहते हैं, अनुग्रहाय भूतानाम, ये जितने भी प्राणी हैं इन प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए मानुषम देह, तो इसलिए उसने क्या किया, मानुषम देह हमास्थित, मनुष्य देह में आकर के क्या हो गया, स्थित हो गया वही अवतार के रूप में। और केवल इतना ही नहीं, केवल वो कृष्ण के रूप में या उसी में है ऐसा नहीं, तो इसलिए सुखदेव जी स्पष्ट करते हैं, गोपी नाम गोपति नाम च सर्वेषामेव देहिनाम, तो वह सबका अंतरात्मा वही है, चाहे वो गोपियां हो चाहे उन गोपियों के पति हो। और यहाँ आकर के फिर उसका क्रीड़ा कैसी, कहते हैं भजते तादृशी क्रीडाम याम श्रुत्वा, कहते हैं तापसो भवेत् याम श्रुत्वा तत्परो भवेत्। तो इसलिए वो क्रीड़ा करता है कैसे, कहते हैं तादृशी क्रीड़ा, उस युग के अनुसार जिस क्रीड़ा की आवश्यकता हो वो वैसी ही क्रीड़ा करता। राम को देखें और कृष्ण को देखें, हैं तो दोनों एक ही, राम के रूप में भी वही और कृष्ण के रूप में भी। लेकिन जब राम के चरित्र की बात करते हैं तो राम को हम क्या कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, और कृष्ण के लिए नटखट शब्द प्रयोग, प्रसिद्ध शब्द है नटखट। और अगर देखें तो इन दो व्यक्तित्वों को अगर एक साथ आप मिलाओ तो आपके हिंदू संस्कृति की जो अवधारणा है वो इन दोनों व्यक्तित्वों में जाकर के पूर्ण होती है। केवल एक कृष्ण को लेकर के हम चलें तो भी पूर्ण नहीं है, और केवल राम को लेके चलें तो भी पूर्ण नहीं है। क्यों, वैसे तो कृष्ण को पूर्णावतार माना, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और जो राम है उनको भी अंशावतार माना, लेकिन सबसे श्रेष्ठ बाकी जितने भी अवतार हैं वो सब उससे नीचे। तो राम के जीवन को देखें तो उन्होंने मर्यादाओं का पालन किया, और कृष्ण के जीवन को देखें तो वहाँ उन्होंने किसी मर्यादा का ज़्यादा, लोक मर्यादाओं को ज़्यादा सम्मान नहीं दिया। समय और परिस्थिति के अनुसार जो आवश्यक है उस मर्यादा का पालन किया, लेकिन जो परंपरा से मर्यादा बंधी आ रही है उसका पालन नहीं किया। तो फिर ये भेद क्यों, प्रश्न उठ सकता है कि जब एक ही परमात्मा के ये भिन्न रूप हैं, उसी ने ये अलग अलग अवतार लिए, तो फिर हर अवतार में ये भेद क्यों। तो इसलिए कहते हैं भजते तादृशीम क्रीडाम, जिस समय जैसी आवश्यकता हो कहते हैं उसके अनुसार वो क्रीड़ा करते हैं, या आगे स्पष्ट करेंगे। और वहाँ गोपी गीत में भगवान ने स्वयं स्पष्ट किया, कहते हैं कि मैं तो केवल जो भक्त हैं उन भक्तों की जैसी श्रद्धा का उसके अनुसार मैं प्रकट होता हूँ। याम याम तनुम श्रद्धाम, गीता में भी स्पष्ट कर दिया कि भाई जैसी जैसी आपकी श्रद्धा होगी, जैसा जैसा आपका भाव होगा, तो भगवान कहते हैं मैं उसी रूप में और प्रकट होता हूँ। तो यहाँ कहने का अर्थ समय की मर्यादा के अनुसार जिस तरह की क्रीड़ा की आवश्यकता है तो मनुष्य के रूप में अवतार लेके भगवान वैसी ही क्रीड़ा करते हैं। तो कहा क्यों,
का तत्परो भवेत। तो उस क्रीड़ा का गुणगान सुनने वाले, उस क्रीड़ा का विचार करने वाले तो क्या हो, उस परमात्मा की क्रीड़ाओं का विचार करते करते तत्परो हो, उस परमात्मा के साथ उनका जुड़ाव हो, उसके साथ वो जुड़ जाए, तत्पर हो जाएं। और जब उस परमात्मा के साथ जुड़ेंगे तो कहते हैं फिर मुक्त तो हो ही जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं बिभर्षि रूपाण्य अवबोध आत्मा। तो ये जितने भी रूप धारण किए परमात्मा ने, तो वो किसके लिए? कहते हैं अवबोध आत्मा, उस आत्म तत्व का बोध कराने के लिए, उस आत्म तत्व का अनुभव कराने के लिए। लेकिन कैसे? तो कभी क्रीड़ाओं के माध्यम से, कि स्वयं क्रीड़ाएं की और उसके आधार पर लोगों को भी प्रेरणा दी कि वे संसार तो क्रीड़ा के अतिरिक्त और कुछ नहीं, और उस क्रीड़ा के सौंदर्य को देखना हो तो वो आपको कृष्ण के जीवन में दिखेगा। बाकी जितने भी अवतार हैं वहां वो व्यापकता नहीं है, क्योंकि वो एक सीमा में बंधे, क्यों अंशावतार। लेकिन कृष्ण तो कहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो तो साक्षात भगवान। और किसी प्रकार का राग द्वेष लोभ मोह कृष्ण के जीवन में आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। और जब गोकुल छोड़ना था तो छोड़ दिया, कोई मोह नहीं। लेकिन राम आदि के चरित्र को देखें तो वहां कहीं न कहीं मोह का भी आपको दर्शन होगा। लेकिन उनके यहाँ मोह था ऐसा नहीं, वो लोक मर्यादा उस समय के अनुसार उस मर्यादा का पालन आवश्यक था। और कृष्ण के युग में जिन मर्यादाओं का, जिन विधियों का उन्होंने पालन किया, वो उस समय वो आवश्यक था। तो इसलिए कहते हैं कि अवबोध आत्मा, उस आत्म तत्व का भिन्न भिन्न क्रीड़ाओं के माध्यम से बोध कराने के लिए वो नाना रूपों को धारण करते हैं। और उसके साथ साथ कहते हैं क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य। केवल इतना ही नहीं, अवतार धारण करने के पीछे ध्येय क्या है? तो कहते हैं लोकस्य चराचरस्य, चर और अचर। तो दूसरे शब्दों में कहें तो जड़ और चेतन, दो प्रकार की ये जो प्रकृति है, दो प्रकार की ये जो सृष्टि है, कहते हैं इस सृष्टि का उद्धार करने के लिए, इसके कल्याण के लिए तो भगवान क्या करते हैं? लोकस्य चराचरस्य, चर और अचर, इन दोनों लोकों के कल्याण के लिए वो अवतार धारण करते हैं। और उस अवतार का प्रत्यक्ष प्रमाण इसी भागवत में कि कृष्ण का आविर्भाव होने के बाद जो घटनाएं घटित हुई, उन घटनाओं को अगर विचार करके देखें तो ये 5 तत्व के शोधन की प्रक्रिया। तो जब कृष्ण का प्राकट्य हुआ तो सबसे पहले कृष्ण को मारने के लिए कौन आई? पूतना। तो इसलिए पूतना को अविद्या का प्रतीक माना। तो आपके ज्ञान के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? वही अविद्या। और जब तक अविद्या का नाश नहीं होगा तो तब तक बाकी तत्वों का शोधन नहीं हो सकता। और वहाँ सुखदेव जी ने बड़ी अच्छी बात लिखी कि जब वो स्तनपान पूतना ने कराया तो कहते वहाँ भगवान कृष्ण के ओर से एक बड़ी अच्छी बात लिखते हैं। कहते हैं कि जब वो दुखी होने लगी, पीड़ित होने लगी, तो वहाँ भगवान कहते हैं कहा मैंने तो बुलाया नहीं था, और तुम खुद मुझे दूध पिलाने आई हो, और जब दूध पिलाने आई हो तो मैं तो दूध पीऊंगा। अब इस दूध पीने से अगर तेरी मृत्यु होती है तो मेरा तो दोष नहीं है।
तो बड़ी सुंदर वहाँ कल्पना की है। और दूसरा वहाँ ये भी कि वे जब वो अविद्या स्वयं प्रकाश के पास पहुँची, तो प्रकाश जहाँ है तो वहाँ तो अंधकार रह नहीं सकता, तो इसलिए उस अविद्या को तो नष्ट होना ही है। तो इसलिए कहा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य, चर और अचर, जड़ और चेतन दोनों प्रकार की जो प्रकृति है, कहते हैं इसके कल्याण के लिए भगवान अवतार लेते हैं, या जो नाना रूपों को आप धारण करते हैं, तो देवता कहते हैं उसके लिए आपने धारण किया। और जब आप चर अचर प्रकृति का कल्याण करने के लिए आ रहे हैं, तो कहा हम तो पहले से ही लाइन में हैं, वो तो बाद में, तो इसलिए पहले हमारा उद्धार करो, इसलिए हम आपकी शरण में आए। तो कैसे कैसे उन तत्वों का शोधन कल्याण होता है, तो उसकी चर्चा अपने कल करेंगे। अब सीधे होकर बैठते हैं। हरे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।